Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin, and we are back from Mumbai to Ladakh. Thank you guys so much for lot of messages, lot of well wishes. जो जर्नी कर रहे हैं ना आप लोग हमारे साथ ही है पूरे टाइम, क्योंकि इतने सारे डीएम्स आप लोग कहाँ हो क्या हो, हम लोग 3 दिन आउट ऑफ नेटवर्क चले गए थे तो पूरा डीएम भर गया था. सो थैंक यू गाइज, रियली इट फील्स लाइक अ बिग फैट फैमिली विथ ऑल ऑफ यू गाइज. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे बहुत सारे मैसेजेस है रिलेटेड टू लॉट ऑफ थिंग, गियर्स, रूट, लद्दाख में कौन से परमिट लेने चाहिए, कि पेट्रोल कहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा. वी हैव ट्राइड टू कवर एज मच एज पॉसिबल थ्रू वीडियो, बट हम लोग ने सोचा कि थोड़ा ये ब्रीफ. I know you guys are very lazy and you cannot see our 12 episodes of Mumbai to Ladakh वाला series. अगर आप लोग का सच्ची में टाइम है ना तो do watch it, you will love everything that we have. बहुत सारे हमारी मेहनत गई है वो वीडियो बनाने में, तो अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो मेक श्योर यू वॉच दैट. इफ़ यू डोंट हैव एनी टाइम, वी आर गोइंग टू मेक एक छोटा सा कंसोलिडेटेड वीडियो, वो पूरा 12 दिन का एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाइक प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि एक यही चीज़ है जो आपको पूरा घुमाने वाली है और आपको अच्छे से सेफली घर भी लाने वाली है. तो सबसे पहले अगर बाइक प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी बेसिक सर्विसिंग जो होती है वो अच्छे से करके लेकर जाइए. उसकी इंजन ऑयल, उसका जितना भी सारी चीज़ की चेकअप है, बेसिक चेकअप है, वो डेफिनेटली कीजिए आप. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर टायर आपको लग रहा है कि वॉर्न आउट हो गया है, देखो यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे टायर में, और अभी आपको टायर चेंज करनी चाहिए, तो मेक श्योर आप टायर चेंज कर दीजिए. बिकॉज बाइक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो टायर होती है. अगर टायर अच्छी नहीं रहेगी तो आप पूरी की पूरी राइड कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे. तो मेक श्योर कि आप टायर चेंज कीजिए. लाइट एक्स्ट्रा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना भी आप ट्राई करो नाइट राइड तो होनी ही होनी होती है गाइस. तो इसके वजह से मेक श्योर करो कि एक्स्ट्रा लाइट्स डेफिनेटली लगाओ. पेट्रोल बहुत सारी जगह पर लद्दाख में मिलेगा नहीं आपको, तो उसके लिए जेरी कैन कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग ने जेरी कैन लगाया था, लेकिन फिर भी हम लोग का मतलब हैवी ड्यूटी बाइक होने की वजह से हम लोग को पेट्रोल बहुत लग रहा था, और हम लोग को 1-1 लीटर का वो बॉटल भर भर के रखना पड़ रहा था हमारे सैडल बैग में, विच वॉज रियली वेरी इरिटेटिंग गाइज. ये मत समझो कि जेरी कैन सिर्फ लद्दाख के लिए मैं क्यों पैसा इन्वेस्ट करूँ, ऐसी बात नहीं है गाइस. लद्दाख एक ऐसा जगह है, स्पीति है, ज़ांस्कर है, लद्दाख एक ऐसा जगह है कि हर साल भी आप एक बार जाओ ना फिर भी आपको वो कम ही लगेगा. एंड ऑल्सो इफ़ यू गो टू अरुणाचल प्रदेश और मे बी नेपाल, तो वहाँ पर भी बहुत सारे आउटस्कर्ट्स जगह है जहाँ पर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगी. तो मेक श्योर करो कि जेरी कैन कैरी करना इट्स एडवाइजेबल. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट योर सेफ्टी गियर्स. आपकी बाइक तो आपको सेफ रखेगी, लेकिन अगर गलती से भगवान नहीं करे कुछ मिसहैप हो जाता है तो आपकी सेफ्टी गियर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है आपको सेफ रखने में. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी हेलमेट. मेक श्योर टू हैव वेरी गुड क्वालिटी हेलमेट. ISI मार्क वाली जो है वो तो आपको दिमाग में रखनी ही है, लेकिन देर आर मेनी हेलमेट्स विच आर ऑफ गुड क्वालिटी जो आपको ऑप्ट करनी है. मैंने एम्प्टी हेलमेट्स पहना था, सचिन ने भी एम्प्टी हेलमेट पहना था. रियली गुड हेलमेट, यू कैन ट्राई दैट. सो ट्राई टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट इन योर हेलमेट. सेकेंड थिंग, आपको L2 का जैकेट पहनना है. L1 और L2 के प्राइजेस में उतना डिफरेंस नहीं है, सो ऑलवेज ट्राई टू ऑप्ट फॉर L2 जैकेट्स. पैंट्स ऑल्सो L2. अगर आपको पैंट में कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो नी गार्ड इज़ द मस्ट, क्योंकि जब भी गिरते हो तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो होता है वो नी पर आती है, और नी अपन को 65 तक अगर राइड करना है तो ठीक ठाक रखनी है, राइट. मेक श्योर कि नी गार्ड पहनो. ग्लव्स, एक अच्छा ग्लव्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रिप होती है आपके हैंडल बार पर वो आपको ग्लव्स ही बहुत अच्छे से दे पाएगी. मेक श्योर टू हैव गुड ग्लव्स. बूट्स, नाउ मोस्ट इग्नोर थिंग जो होता है वो बूट्स होता है. राइड के एक दिन पहले, थैंक्स टू मंदार, ही इज़ ऑल्सो आवर वेरी ओल्ड फ्रेंड, और वो रूम स्टोर पर भी जब भी आप आओगे तो आप उससे मिल सकते हो. एंड ही इज़ लाइक ही विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस फॉर ऑल द सेफ्टी गियर्स अवेलेबल एट आवर रूम स्टोर. एक दिन पहले राइड के मुझे फॉर्मा बूट्स मिला था, जिससे मेरी 1 से 2 इंच हाइट बढ़ गई थी. एंड ऑल द लूज ग्रेवल सैंड्स, पर जब भी मैंने वो बूट का पैर नीचे, मतलब बाइक से जब भी लड़खड़ाते हुए पैर आप नीचे रखोगे ना, हमेशा वो शूज़ जो था वो वैक्यूम क्रिएट करके वो जो ग्रेवल्स था, लूज ग्रेवल्स एंड एवरीथिंग, वो पकड़ लेता था. बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज सो, माई राइड वॉज सो कम्फर्टेबल गाइज. आई यूज टू टिपटो. मैं अभी भी स्पोर्ट्स शूज़ पहनूंगी ना तो मैं टिपटो करती हूँ टाइगर 850 स्पोर्ट पर. But after wearing Forma Adventure boot, oh my god, my ride was just so comfortable. 2015 से मुझे ये बात बोलना था कि completed this and this ride without a single fall, and this time yes guys, it happened finally in 2022 कि मैंने कोई ride without fall के राइड ख़त्म किया है. एंड दैट्स ऑल बिकॉज आई फील कि बिकॉज ऑफ गुड बूट्स की वजह से हुआ है. सो ट्राई टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट
इन बूट्स गाइस, अगर जैकेट और पैंट में थोड़ा और ग्लव्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर लोगे तो चलेगा, लेकिन हेलमेट एंड बूट्स आई फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी सो गियर्स। वंस यू आर डन विथ योर बाइक प्रिपरेशन, बाइक की मरम्मत हो गई, सर्विस हो गई, सब हो गया, उसके बाद में आता है आपको रूट प्लानिंग करना है। जहाँ पे भी आप रहते हो, अगर सब आप साउथ में रहते हो तो आपको सबसे लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा फॉर लद्दाख। सो हम लोग मुंबई से बताते हैं, फ्रॉम मुंबई यू हैव टू टेक गुजरात रूट। देर आर टू रूट्स। यहाँ से मुंबई से उदयपुर जाने के लिए आप मोदासा से भी जा सकते हो या फिर आप अहमदाबाद से भी जा सकते हो। हम लोग हमेशा मोदासा, गोधरा, हलोल से जाते हैं बिकॉज अहमदाबाद एक दो बार किया था एंड समटाइम्स यू गेट लॉस्ट अगर एक टर्न भी आपने गलत लिया तो मैं जो रूट बताने वाला हूँ आप वो 100% लेना, वो सबसे फास्टेस्ट रोड रहेगा। सो फ्रॉम मुंबई टू सूरत, देन वडोदरा, देन हलोल, गोधरा, देन मोदासा, उदयपुर के बाद में अगर जयपुर जाने के लिए ना देर आर टू रास्ता। तो एक ब्यावर का है रास्ता, वो नहीं लेना है आपको चित्तौड़गढ़, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, देन भिलवाड़ा, जयपुर, ये रास्ता लेना है। एंड देन फ्रॉम जयपुर इफ़ यू सी, दिल्ली जाने के लिए भी एक रास्ता है। अगर आपको दिल्ली अवॉइड करना है, जम्मू श्रीनगर साइड जाना है, तो आपको जयपुर से कोटपुतली जाना है, देन हरियाणा में एंटर करना है वाया रेवाड़ी, देन रेवाड़ी से आपको डायरेक्टली रोहतक जो दिल्ली को पूरा अवॉइड करेगा, एंड देन यू विल रीच अंबाला, देन चंडीगढ़, मनाली। ये वाला रास्ता अगर आपको मनाली टू ले करना है तो वो कर सकते हो, या फिर रेवाड़ी के बाद में आप डायरेक्टली अंबाला के बाद में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, श्रीनगर, ये वाला रूट ले सकते हो। दिस इज़ द फास्टेस्ट रूट। एंड पोस्ट रेवाड़ी आई वुड सजेस्ट यू कि रात को मत करना, काफ़ी सुनसान रास्ता रहता है, आपको हेल्प नहीं मिल सकती है वहाँ पे। और अगर आप श्रीनगर से ले भी जा रहे हो या फिर मनाली से भी ले जा रहे हो तो आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइस कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे अवॉइड करो। दैट मीन्स आप ऐसे प्लान करो कि आप श्रीनगर या फिर जम्मू के आसपास आप मंडे ट्यूसडे को पहुंचो, सो दैट जो वीकेंड वाला ट्रैफिक रहता है ना वो आपको नहीं मिलेगा। सेम थिंग गोज टू मनाली, आप मनाली मंडे या ट्यूसडे पहुंचो सो दैट आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। हम लोग फ्राइडे को मनाली पहुंच रहे थे एंड द ट्रैफिक वॉज हॉरिबल, मतलब 5-10 के स्पीड में हम लोग कॉन्वॉय में ही चल रहे थे, कॉन्स्टेंट ट्रैफिक वॉज देयर बोथ वेज, इट वॉज सो टायरिंग। हम लोग की लाइट की वजह से हम लोग मनाली रात के 12 बजे पहुंचे एंड उसी जगह पर रिटर्न आते वक्त हम लोग मंडे को मनाली से चंडीगढ़ आए थे एंड दैट वाज स्मूथ राइड, हम लोग को बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला। वी वर एंजॉइंग द घाट्स अ लॉट बिकॉज ट्रैफिक नहीं है तो ऑब्वियसली घाट सेक्शन एंजॉय करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। देन आई विल गिव यू टू रूट्स, श्रीनगर से स्टार्ट कर रहे हैं एंड मनाली से स्टार्ट कर रहे हैं। आई विल गिव यू साइड बाय साइड बिकॉज वी हैव डन बोथ द रूट। तो श्रीनगर से स्टार्ट कर रहे हो, आपको लेह पहुंचना है तो आपको कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक के पेपर्स होने ज़रूरी है। सेम थिंग गोज़ फ्रॉम मनाली टू लेह, आपको परमिट की ज़रूरत नहीं है। श्रीनगर हमेशा अवॉइड करने का ट्राई करते हैं बिकॉज ट्रैफिक रहती है, तो हम लोग जम्मू रुकते हैं, जम्मू के बाद में डायरेक्टली वी ट्राई फॉर सोनमर्ग। सो वंस यू रीच सोनमर्ग, आपको वहाँ से निकलने के लिए बहुत अच्छा पड़ेगा क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर सोनमर्ग यू एनकाउंटर जोजिला पास। बारिश रहेगी तो दैट पास इज रियली डिफिकल्ट, तो सोनमर्ग से आप निकल के कारगिल जा सकते हो अगर आपके पास पावरफुल बाइक्स है, या फिर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो आप सोनमर्ग से सीधा लेह भी पहुंच सकते हो, या फिर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप कारगिल या फिर लमायुरू, ये दोनों जगह पे कहीं पे भी रुक सकते हो। लोअर सीसी बाइक्स है तो थोड़ी स्ट्रगल करती है बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दीज बाइक्स आर गेटिंग रिडन ऑन हायर अल्टीट्यूड पासेस, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोग ने हमेशा फील किया 150-200 सीसी की जो बाइक्स है थोड़ी स्ट्रगल करती है। आपको मनाली में नहीं रुकना है, जिस्पा से स्टार्ट करना है बिकॉज जिस्पा इज ऑल्सो एट गुड हाइट एंड जिस्पा से ले जो है डिस्टेंस कम रहेगा। डोइंग मनाली टू ले विल बी ट्रेचरस बिकॉज मनाली टू जिस्पा भी 100 किलोमीटर्स है विच विल टेक अप लॉट ऑफ टाइम। इवेंचुअली ले पहुंचते वक्त आप बहुत टायर्ड हो जाओगे। तो नाउ यू गाइज हैव रीच्ड ले, ठीक है, श्रीनगर वाले रास्ते से या मनाली वाले रास्ते से आप लोग ले पहुंच गए हो। अभी ले में आपको, ले से आपको नुब्रा वैली जाना है, खारदुंगला जाना है, पैंगोंग जाना है, हानले जाना है, उमलिंगला जाना है, जहां पर भी जाना है सबके लिए आपको परमिट लगेगा गाइज। तो मेक श्योर करो, हम लोग ने एक परमिट का वीडियो बनाया है, वो जाकर देख लीजिए, सो यू विल अंडरस्टैंड कि परमिट कैसे निकालनी है फॉर ऑल दीज प्लेसेस। वहाँ पर जाओगे ना तो रूट बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी लोकल को पूछ लो कि पैंगोंग का रास्ता क्या है या खारदुंगला का रास्ता क्या है, वहाँ पर है ना इतने बंच ऑफ पीपल जाते रहते हैं ना वो उस डायरेक्शन में, तो आपको वहाँ का रूट फाइंड करने के लिए बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। हानले जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी
ऑफलाइन मैप डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इट विल वर्क एज वंडर्स। हम लोग जब भी ले से हम लोग पुगा गए थे और पुगा से फिर हम लोग हानले गए थे, हम लोग को ऑफलाइन मैप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया था। लेकिन उमलिंगला जाने के लिए आपको नहीं हेल्प होगा बिकॉज मैप में उमलिंगला है ही नहीं। अगर मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताऊं तो वोडाफोन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपका एयरटेल एंड जियो पोस्टपेड कार्ड ही सिर्फ चलेगा। अगर आपके पास वोडाफोन कार्ड है तो ले में जाकर आप एक कार्ड खरीद सकते हो, या फिर यहीं से आपको एक कार्ड लेकर जा सकते हो जो पोस्टपेड हो। रिमेंबर दिस थिंग गाइस, पोस्टपेड एयरटेल और जियो। बीएसएनएल का भी नेटवर्क कभी होता है कभी नहीं होता है, सो इट्स नॉट रिलायबल। हम लोग जब हानले गए थे तो हमें 3 दिन बिना नेटवर्क के थे हम लोग। वहाँ पर जो बीएसएनएल नेटवर्क भी था वो भी नहीं चल रहा था, तो उसके वजह से मतलब वहाँ पर तो कभी खुशी कभी गम ऐसे बोलते हैं वो लोग कि आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। 2-2 दिन तक नेटवर्क नहीं रहती है वहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़े इश्यूज़ हैं वहाँ पर, तो ट्राई करो एक स्पाइक गार्ड लेकर जाओ जिससे आपकी सारी गैजेट्स जो है वो आप चार्ज कर सको, क्योंकि पॉइंट्स आपको काफ़ी कम मिलेगी वहाँ के रूम में, होम स्टे में। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने बोला बहुत कम रहता है, तो मेक श्योर करो कि बाइक पर एक चार्जर लगा कर जाओ। वो चार्जर विल वर्क एज वंडर्स गाइज। आपका फ़ोन चार्ज हो सकता है, पावर बैंक चार्ज हो सकता है। पावर बैंक मेक श्योर करो कि अच्छा खासा एमएच का लेकर जाओ, सो दैट इट्स रियली हेल्पफुल। आपका जो इंटरकॉम है आप वो चार्ज कर सकते हो, आपके जो भी गैजेट्स है जो पावर बैंक से आप चार्ज कर सकते हो, गोप्रो भी आप चार्ज कर सकते हो। पावर बैंक से आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। हम लोग का मैक प्रो जो था वो भी हम लोग पावर बैंक से चार्ज करते, लेकिन वो 1 घंटे में 2% बढ़ रहा था, बट काम चल रहा था हम लोग का। सो गाइस, लगेज जितना हो सकता है कम लगेज कैरी करो। आप ड्राई फिट्स यूज़ करो, टॉप बॉटम। राइडिंग पैंट रहेगी तो आपको ज़्यादा जीन्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द रीज़न राइडिंग जैकेट एंड पैंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1 पेयर ऑफ जीन्स, 2-3 टी शर्ट, मैक्सिमम ड्राई फिट्स। आपके अंडरगारमेंट ज़्यादा आपको लगेंगे, उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बाइक रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कैरी करो, बुलेट से, या फिर काफ़ी लोग क्लच केबल कैरी करते बिकॉज क्लच पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो क्लच केबल कैरी कर सकते हो। टायर इन्फ्लेटर एंड जो है टायर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इन्फ्लेटर हो गया, टायर पंक्चर किट हो गया, चेन क्लीनर, ल्यूब, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी है। कैश डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे रखो, जैकेट में रखो, वॉलेट में रखो, टैंक बैग में रखो। सो कमिंग बैक टू द फूड पार्ट, हम लोग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं बट हम लोग नॉन वेज अवॉइड करते हैं, तो कीप इट सिंपल। वेज रखो, लाइट खाना रखो। मनाली टू लेह राइड करते वक्त तो खाना ही मत खाओ, चाय और बिस्कुट। हम लोग रिटर्न आते वक्त चाय एंड बिस्किट के साथ में हम लोग ने पूरा दिन निकाला था। जितना आपका स्टमक लाइट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रोटीन बार कैरी करो, उससे आपको काफ़ी अच्छा पड़ेगा बिकॉज मैगी एंड ऑल दैट, ऑल दोज थिंग्स खा के आपको हेडेक या फिर स्टमक इशू होना ही है। फॉर इंस्टेंट एनर्जी ORS रखो, ग्लूकॉन डी रखो, BCAA रखो। कमिंग टू द मेडिसिन पार्ट, जो भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो सबकी मेडिसिन्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे हेडेक हो गया, बॉडी पेन हो गया, वॉलिनी या फिर जो भी ऑइंटमेंट्स होते हैं जॉइंट पेन के लिए वो रखो। इफ़ यू हैव डेंटल इश्यूज़ तो आपके डेंटिस्ट के पास जाइए और उनको बोलिए जो भी आपको लगेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पेन किलर्स वो लेके जाइए। ये सब मेडिसिन्स आपके जो जनरल फिजिशियंस है उनसे कंसल्ट करके सब मेडिसिन्स लेके जाइए। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलने जाने वाला हूँ डायमॉक्स रिलेटेड। काफ़ी डिबेटेबल है, इवन मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाया था। ये टाइम पे मैं भी खुद डर गया था कि फ़र्स्ट टाइम मनाली टू लेह करने वाले, तो जो दिन हम लोग मनाली से निकलने वाले थे उस मॉर्निंग को आफ्टर ब्रेकफास्ट आई हैड डायमॉक्स। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक। अगर आप आज राइड करने वाले हो मनाली टू लेह या फिर लेट कोई भी हाई पासेस करने वाले हो तो वो दिन मेडिसिन मत लो। उसके 1 या 2 दिन पहले आपको डायमॉक्स खाना है बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस अ लॉट। वो जो दिन मैंने डायमॉक्स खाई थी वो दिन अराउंड आफ्टरनून पूरा डिजी फील हो रहा था ना, एंड आई वाज लाइक मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही थी एंड आई वाज फीलिंग रियली टायर्ड। बहुत मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था। कैसा लग रहा है लद्दाख राइड कंप्लीट करके, रिम हम बेंड लोग को करके? अपने ही स्टोर से बाहर निकाल दिया जाता है। हम लोग के साथ ये टेक 2 हो रहा है क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था पहला। एनीवेज गाइस, सो वी जस्ट वांटेड टू से दैट हम लोग ने सब कुछ ट्राई किया है यहाँ पर कवर करने के लिए, लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम है तो जाकर सीरीज देख लीजिए, पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, मेरी ये 3rd टेक है वैसे। 3rd टेक है।
रिकॉर्ड बटन ही बंद बंद हो रहा है, पता नहीं। तो ठीक है, आप अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में बताओ अबाउट बाइक्स, अबाउट योर राइड्स, और वी हैव हम अपनी टीम है, हम लोग दोनों हैं, हम लोग सब कुछ आपका रिप्लाई कर देंगे। बेटर देन लाइव सेशंस आई थिंक। यस, बेटर देन लाइव सेशन। जितनी भी चीज़ें बताई हैं सब पे आपको कंट्रोल है। सिर्फ एक चीज़ जो हम लोग ने कवर नहीं किया है दैट इज़ वेदर। तो हमेशा वेदर रिपोर्ट देख के आप आपकी राइड्स प्लान करो। हम लोग ने जितना कुछ बोला है ना, सब कुछ फॉलो करोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस वेदर के बारे में वो भगवान ही बता डू नॉट डू नाइट राइड्स। हम लोग का एक छोटा सा डिसीजन था, बट वी थॉट मुंबई गुजरात में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, बट दिस टाइम इट वाज क्रेटर्स। कुछ तो बोलना था रे, इतना अच्छा बोलते हैं हर टेक में, और अभी क्या फिर बोले? तीसरे टेक में गाइस बहुत कुछ बोलना था, बट ठीक है। इफ यू लाइक दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑलवेज शेयर अ बेल, ऑलवेज शेयर अ अभी हेलमेट थोड़ा एंड गिव इरिटेट हो गए, बैक। तीसरी बार शूट कर रहे। बाय।